जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। वेलकम टू ग्रेटा एकेडमी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। सो लेट्स बिगिन। सो पहले हम ये देखेंगे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या होते हैं और क्यों किया जाता है। एग्जैक्टली, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर essential for the cooperation of countries apart from economic and diplomatic cooperation. So ये आप दो वर्ड को ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन. So what is the purpose? Purpose is very great, and that is maintaining global peace and security. Maintaining global peace and security. Okay. और ये एक्सरसाइजेज जो होते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक, बायलिटरल एंड मल्टीलिटरल. डोमेस्टिक क्या होता है? दीज आर एक्सरसाइजेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री. एक जोग्राफिकल कंट्री के जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस. ये जनरली परिचालन और युद्ध क्षमताओं में सुधार के लिए किया जाता है. देन व्हाट इज बायलिटरल एक्सरसाइजेस? बायलिटरल एक्सरसाइजेस, these exercise involve two countries working together, like India, USA, India, Japan, India, Australia, etc., etc. And multilateral is these exercises involves multiple country working together. I hope कि आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई होगी. तो हम चलते हैं क्या क्या एक्सरसाइज हुए हैं उनके नाम देखने. तो फर्स्ट वन इज़ इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था एक्सरसाइजेस, उसको हम संप्रीति कहते हैं. दिस इज नॉन एज संप्रीति. संप्रीति एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. वैसे तो और भी एक दो हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश के अंदर, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट नेवल एक्सरसाइज थी, और टेबल टॉप एक्स करके एयरफोर्स की थी. लेकिन संप्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया एंड बांग्लादेश के भीतर जो हुआ था संप्रीति. तो हम देख लेते हैं बांग्लादेश के विषय में और थोड़ा जानकारी दे देते हैं. एग्जैक्टली ये इंडिया है. अब देखो, बांग्लादेश इज़ आवर नेबरिंग कंट्री. थोड़ा जूम करके देख लेते हैं. दिस इज़ बांग्लादेश. बांग्लादेश शेयर ऑलमोस्ट 4096 किलोमीटर बाउंड्री विथ इंडिया, एंड there are many more important things like India and Bangladesh have shared history, culture, and language. Bangladesh shares largest land boundaries, as I have discussed. India is the first country. This is also important. India is the first country to sign Treaty of Friendship with Bangladesh. अब ये बोल सकते हैं 1972 में 1972 India is the first country to sign Treaty of Friendship with Bangladesh. Then Bangladesh is very important in perspective of India's Act East policy. Bangladesh also a common member of with India in SAARC and BIMSTEC. So I hope कि बांग्लादेश का याद रहेगा. इंडिया एंड बांग्लादेश, दैट इज संप्रीति. देन कम टू द नेक्स्ट, इंडिया एंड चाइना. इंडिया एंड चाइना, दैट इज हैंड इन हैंड. एक कहावत थी, आप याद रख अगर सुने होंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो भाई भाई हैं तो हाथ से हाथ मिला के चलेंगे. तो हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ, आप बोल सकते हो. ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया एंड चाइना हैंड इन हैंड. देन इंडिया एंड नेपाल के इधर हुआ था सूर्या किरण. सूर्या किरण, आप ये देख, थोड़ा सा मैं आपको आसान बनाने के लिए ये बता रहा हूँ कि सूर्या किरण इंडिया एंड नेपाल के बीच. तो एक फनी स्टोरी बताता हूँ कि इंडियन मिलिट्री में एक लड़का काम करता था जिनका नाम सूर्या था, और नेपाल की आर्मी में एक लड़की काम करती थी जिनका नाम किरण था. और दोनों में मोहब्बत हो गई, दोनों शादी कर लिए. तो जब शादी के बाद बन गए, क्या बन गए? सूर्या किरण, क्योंकि लड़का का नाम था सूर्या, लड़की का नाम था किरण. सूर्या किरण, ऐसे आप याद रख सकते हैं. बस आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बताया, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू इंडियन आर्मी. देन कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंडिया एंड
number 4 is India and Singapore. Simbax. Simbax is the military exercise between India and Singapore. Then India and Japan. India and Japan के बीच में हुआ था धर्म गार्डियन, और आपको पता है जापान का कैपिटल टोक्यो है, आप याद रखिएगा. देन इंडिया एंड मंगोलिया. इंडिया एंड मंगोलिया के अंदर हुआ था नोमाडिक एलिफेंट. नोमाडिक एलिफेंट. और मंगोलिया का जो कैपिटल है, मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उलान बटर. आप याद रखिएगा, उलान बटर मंगोलिया का कैपिटल है. ठीक है. देन हम चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो एक्सरसाइज हुए थे उसका नाम है मित्र शक्ति. मित्र शक्ति आप याद रखिएगा, मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंका. एंड आपको पता है श्रीलंका का अभी न्यूज़ में बहुत था, क्योंकि एक आइलैंड है कच्चातीवू आइलैंड. सो बेसिकली कच्चातीवू, it is an uninhabited island that India ceded to Sri Lanka in 1974 based on a conditional agreement that Kachatibu was an uninhabited island that India ceded to Sri Lanka in 1974 based on a conditional agreement called Kachatibu Island Pact. Later on, Sri Lanka declared Kachatibu as a sacred land given the presence of Catholic shrine. But Tamil Nadu claimed that Kachatibu falls under the Indian territory, and Tamil fishermen have traditionally believed that it belongs to them and therefore want to preserve the right to fish there. Then in 2011, the Tamil Nadu government, led by the Chief Minister Jayalalitha, filed a petition in the Supreme Court that the declaration of the 1974 and 1976 agreements between India and Sri Lanka on ceding of Kachatibu to Sri Lanka were unconstitutional. तो इसमें बहुत सारे बातें हैं, कभी अलग से वीडियो बना के इसको डिस्कस कर लेंगे. तो याद रखिएगा कच्चातीबू इशू हुआ था, चाहे तो देख सकते हैं उसको. देन आते हैं इंडिया एंड वियतनाम, भीमबैक्स. इंडिया एंड वियतनाम के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है भीमबैक्स. वियतनाम का कैपिटल आप लोग जानते ही होंगे, हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम. देन इंडिया एंड थाईलैंड मैत्री. इंडिया मालदीव्स इक्विबेरन. इंडिया काजाकिस्तान पर्बल डिस्ट्रिक्ट. आप इसको याद, काजाकिस्तान की जो कैपिटल है उसको भी याद रखिएगा. काजाकिस्तान का कैपिटल एक्चुअली नूर सुल्तान है, लेकिन उसको आस्ताना भी कहा जाता है. देन डस्ट लिखा इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज. देन उज्बेकिस्तान का आप कैपिटल भी याद रख सकते हैं, ताशकंद. देन इंडिया एंड किर्गिस्तान खंजर. इंडिया एंड कतार ज़ैर अल बहर आप याद रख सकते हैं. कतार का जो कैपिटल है दोहा है, इसको याद रख सकते हैं आप. देन ये आप देख सकते हो जितने सारे मैंने नाम बताया, वियतनाम, ये हानोई मार्क कर देता हूँ, ये हानोई है, ये वियतनाम है. देन आपको चाइना के बारे में बताया, ये पूरा चाइना है. सूर्या किरण बताया, इंडिया नेपाल है. और चलो देखते हैं आगे और क्या है. देन कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंडिया एंड रसिया. इंदिरा, इंडिया यूके, अजय वॉरियर, कोंकण, इंद्रधनुष 4. एक्चुअली ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को मिला के है. देन इंडिया यूएसए युद्धाभ्यास, मालाबार, वज्र प्रहार. इंडिया एंड फ्रांस के बीच शक्ति, वरुणा, गरुड़ा, अगेन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. देन इंडिया एंड यूएई के अंदर हुआ था जायद तलवार, जो नेवी के एक्सरसाइजेस थे. और वैसे याद रख सकते हैं 2019 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को ऑर्डर ऑफ ज़याद से सम्मानित किया गया था यूएई गवर्नमेंट के द्वारा. देन इंडिया एंड ओमान. ओमान का कैपिटल मस्कट है, जानते ही हैं. इंडिया ओमान के बीच में जो हुआ था अलनाग, नसीम अल बार, ईस्टर्न ब्रिज 4. इंडिया एंड म्यांमार के अंदर हुआ था इम्बैक्स.
इंडिया एंड इंडोनेशिया में गरुड़ा शक्ति, एंड इंडिया मालयसिया हरिमाऊ शक्ति, देन इंडिया इजिप्ट एक्सरसाइज साइक्लोन। इजिप्ट का कैपिटल अब कायरो है, आपको याद रखिएगा। देन देखते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति जो हुआ था, आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज में था इंडोनेशिया उनके कैपिटल को शिफ्ट करने की वजह से। तो ये देखते हैं कैपिटल, पहले था जाकार्ता वाज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, बट नाउ नुसंतरा न्यू कैपिटल सिटी, ये वाला अब थोड़ा याद रखिएगा। नुसंतरा इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। देन मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट है मालाबर, जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसको एक्चुअली क्वाड एक्सरसाइज भी कहा जाता है। सो क्वाड क्यों कहा जाता है, आई विल डिस्कस इट ऑन अनदर वीडियो। देन कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए है, संवेदना है साउथ एशियन रीजन नेशंस के लिए, और रिम्पाक है अदर 26 कंट्रीज़ मिलके बनाए हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।